हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, अपने मम्मी पापा का ध्यान रख रहे होंगे, उनकी बात भी मान रहे होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फोन कम चलाना। 10th क्लास है, बोर्ड क्लास है। ठीक है, चलिए। तो इस गुड विशेष के साथ भगवान आपको स्वस्थ रखें, खुश रखें, ठीक रखें, आपके पेरेंट्स को स्वस्थ रखें, ठीक रखें। चलिए, तो इस गुड विशेष के साथ अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्या? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पढ़ा था। पॉलिनोमियल में हमने जीरोस वगैरह की डेफिनेशन देखी थी, पॉलिनोमियल क्या होता है वो देखी थी, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल देखा था, कैसा दिखता है कि हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर की तरफ डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कल लास्ट क्लास में देखी थी। कल की क्लास में तो नहीं, कल क्लास नहीं बना पाया था मैं, सॉरी फॉर दैट, बस कहीं जाना पड़ गया था। चलिए, तो आज शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 40 से 42 मिनट में हमें अपना कंटेंट कवर करना होता है एक क्लास का। ठीक है, सो दैट आप भी बोर ना हो। अगर इसको 1.5 की स्पीड में देखेंगे तो मैक्सिमम 40 मिनट की क्लास होगी, तो 25 से 30 मिनट में या 32 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। तो आधे घंटे में आप क्लास कंप्लीट करके और जो है अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स की देख रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो पॉलिनोमियल्स में हमने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ लिया था कि जीरोस क्या होता है, तो एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है वेरिएबल की वो वैल्यूज जिसको हम पॉलिनोमियल में पुट करें और पॉलिनोमियल वैनिश हो जाए। वैनिश का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाए, या फिर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, उसी को बोलते हैं वैनिश होना, खत्म होना। तो वो वैल्यूज जो है वेरिएबल्स की, वो जीरोस कहलाए। क्योंकि हर वैल्यू पे पॉलिनोमियल जीरो नहीं बनेगा, हर वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं आएगी, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज पे जीरो आएगी। तो वही जो स्पेशल वैल्यूज है वो जीरो से इंपॉर्टेंट। ठीक है, कह सकते हैं वो पॉलिनोमियल की कमजोरी है। दैट आर द वीकनेसेस ऑफ द पॉलिनोमियल, जो कि पॉलिनोमियल को खत्म कर देती है। ठीक है, तो कैसे भी आप समझ। चलो, ओके। तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नाउ आज हमने कोएफिशिएंट देख लिया है, जीरो देख लिए थे, तो आज हम देखेंगे जो जहाँ से आपका 10th का चैप्टर स्टार्ट है, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ओके, जो आपका 10th का जो चैप्टर स्टार्ट है, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। क्लियर है? अब उससे पहले एक 9th का टॉपिक मैं बताना चाहूंगा, बिकॉज आपके जो सिलेबस में है, सिलेबस में जो है वो आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड में। ठीक है, तो मैं सारे टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, 3 4 क्लास लगेगी, बट हाँ क्वेश्चन सारे बढ़िया लेवल के अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है ना? तो भाई, हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हाउ टू फाइंड, कोई क्वेश्चन आता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो पहले जीरोस निकालना आएगा तभी तो रिलेशन वेरीफाई करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू वेरीफाई द रिलेशन। ओके, सो हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जो सबसे पहले तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म का मिलेगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म जो है, जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये तो इक्वेशन हो गई सर। ठीक है, तो अगर आप इसके आगे पी ऑफ एक्स लगा देंगे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो ये जनरल फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू। और कुछ बुक्स में ये ऐसे भी, मतलब ज्यादातर बुक्स में ये स्मॉल में लिखा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ओके,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, वेयर जो आपके ए कॉमा बी कॉमा सी ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। बिलोंग का साइन बताया था, सी का पेट फाड़ दो। ठीक है, तो ये बिलोंग करते हैं किससे, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, और पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी जो है बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। ओके, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं। एक चीज और, एंड ए कैन नॉट बी इक्वल टू। अब इसका रीजन बताओ क्यों। भाई ए जीरो नहीं हो सकता, ए जीरो हो जाएगा तो क्या दिक्कत आ जाएगी, क्या पहाड़ टूट जाएगा अगर ए जीरो हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करना जब भी देख रहे हो फिर आंसर करना। ठीक है, तो बेटा अगर ए जीरो हो गया, यहाँ पर ए जीरो हो गया, तो ये वाली तो टर्म ही खत्म हो जाएगी। और यही जो टर्म है इसको क्वाड्रेटिक बना रही है, यही जो टर्म है फर्स्ट टर्म, यही तो इसको क्वाड्रेटिक बना रही है। तो अगर ये ए जीरो हो गया यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो हो गया, तो ये तो क्वाड्रेटिक सर बचेगा ही नहीं, ये तो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस विल नॉट रिमेन क्वाड्रेटिक, तो ये तो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये अलग प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रखिए कि इस केस में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ए आपका जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज ये बिकॉज का साइन होता है, बिकॉज देन पी ऑफ एक्स विल बिकम लीनियर। बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करोगे। ठीक है, क्वेश्चंस तो हो जाएंगे। क्वेश्चंस इसलिए नहीं होते कि कॉन्सेप्ट वीक होते हैं, फाउंडेशन वीक होती है, आप कैलकुलेशन एरर करते हो। बहुत से बच्चे होते हैं जिनको इक्वेशन सॉल्व करने की नहीं आती, नाइन्थ में मैं फेस करता हूँ। ठीक है, वो एट तक आई डोंट नो कैसे पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, बट वो नाइन्थ तक भी उनको इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जो सिंपल इक्वेशन के नाम से चैप्टर शुरू हो जाता है 6 7 से। ठीक है, तो वो नाइन्थ में भी उनको दिक्कत आती है। इवन मतलब जैसे राइट हैंड साइड से किसी चीज को एलएचएस में लेके जाएंगे, एलएचएस से किसी चीज को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो उस चीज में भी उनको प्रॉब्लम आती है। ओके, तो वैसा मत करिए, चीजों को ध्यान से पढ़िए, समझ के पढ़िए, तो मैथ्स काफी इजी है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी हो जाता है, तो ये दोनों ही जनरल फॉर्म है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिख लो, कुछ गलत नहीं है। हाँ, तो ये मैं बता रहा था, ये जनरल फॉर्म हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब टॉपिक है हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो टू फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, टू फाइंड द जीरोस ऑफ quadratic polynomial, quadratic polynomial, put p of x equal to 0। ठीक है भाई, मतलब ये जो आपका है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको आप जीरो के इक्वल रख दोगे। ठीक है सर, समझ नहीं आ रहा क्या समझा रहे हो, अभी आएगा बेटा, थोड़ा पेशेंस रखो, एग्जांपल दूंगा, अभी ऐसे नहीं समझा रहा। देन इसके बाद बेटा क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के दो तरीके। ठीक है, या तो डायरेक्ट आइडेंटिटी बन जाए। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के होते हैं बेटा दो तरीके, या तो डायरेक्ट आइडेंटिटी बन जाए, या फिर आपको करना पड़ेगा क्या, फैक्टराइजेशन, और यू कैन से स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। यही दो मेथड होते हैं, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। अगर डायरेक्टली बन जाए, और आइडेंटिटीज की कौन सी लगती है इसमें, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने में दो लगेगी, इधर तो आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए, और आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए। ठीक है, अदरवाइज सेकंड मेथड होता है फैक्टराइजेशन, सेकंड मेथड होता है फैक्टराइजेशन। अपने नोट्स बनाते चलना बेटा, और स्प्लिटिंग, फैक्टराइजेशन और स्प्लिटिंग। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी कैसी भी। ठीक है, चलो, तो और स्प्लिटिंग अगर आती है तो आइडेंटिटीज की भी कोई जरूरत नहीं है ध्यान रखने की, बट हाँ आइडेंटिटीज तो याद होनी चाहिए, आप टेंथ में हो तो, क्योंकि अभी इसी चैप्टर में ट्रांसफॉर्मेशंस भी लगेंगे। इसी चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस में ट्रांसफॉर्मेशंस लगेंगे, तो वो याद करने हैं। ठीक है, वो आइडेंटिटीज के थ्रू ही लगते हैं। ठीक है ना, तो वो लास्ट तक अगर उन्हें याद कर लोगे तो बहुत सुखी रहोगे टेंथ में, क्योंकि कई जगह लगते हैं कई चैप्टर्स में। चलो कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले लेते हैं।
एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, फाइंड find the zeros of find the zeros of x square plus 7x plus 12 इस zeros निकालो। अभी मैंने क्वेश्चन यही तक लिखा है, इसके आगे क्वेश्चन है वेरीफाई द रिलेशनशिप। वेरीफाई द रिलेशनशिप, या फिर वो बता ही दो कंसेप्ट, तो उसके बाद ही बता दो कुछ, है ना, कंसेप्ट बता ही देता हूँ। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका वो क्या है, हेडिंग डालो, रिलेशनशिप बिटवीन relationship between zeros and coefficients of quadratic polynomial। अब जिन बच्चों को क्वाड्रेटिक नहीं पता बेटा, लास्ट क्लास में 4 से 5 मिनट में मैंने बताया था क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक ये सारे किसके बेसिस पे नाम दिए गए हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री दिए गए हैं, जो नाम दिए गए हैं दीज नेम्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ओके, तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये जो नाम दिए गए थे डिग्री के बेसिस पे दिए गए थे, डिग्री मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया है, तो उसको आप वहां से जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो, जो पॉलिनोमियल का पार्ट 1 है, दिस इज पॉलिनोमियल पार्ट 2। ओके, तो आपके पास जो जनरल फॉर्म थी पॉलिनोमियल की क्या लिखी थी, जनरल फॉर्म थी आपके पास पॉलिनोमियल होगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ठीक है। अब कौन बताएगा कि इस जो पॉलिनोमियल के कितने जीरोस एग्जिस्ट करते हैं, हाउ मेनी जीरोस कैन दिस पॉलिनोमियल हैव, तो इस पॉलिनोमियल के कितने जीरो हो सकते हैं। भाई अब ये चीज कौन बताएगा, ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना, लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, वेरी गुड, जिसने भी दो बोला, दो क्यों बोला, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही उसके जीरो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही पॉलिनोमियल के जीरो एग्जिस्ट करते हैं। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक, आई होप नहीं होगी। ठीक है, तो अब इसके क्योंकि दो जीरो एग्जिस्ट करते हैं तो हम मान लेते हैं वो दो जीरो क्या है, द टू जीरोस let the two zeros of p of x be p of x be let the two zeros of p of x be alpha। ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं इसको, प्रॉपर बना के दिखाता हूँ जैसे ये होता है, ये होता है अल्फा का, अल्फा कॉमन बीटा। ओके, दिस इज नोन एज अल्फा, दिस इज नोन एज बीटा। ठीक, तो मान लेते हैं इसके दो जीरोस अल्फा और बीटा है। अब उनके बीच में, इनके बीच में और कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है बेटा, अल्फा मतलब सम ऑफ रूट्स। तो पहला रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। फर्स्ट रिलेशन जो है वो होता है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स और जीरोस, है ना, सम ऑफ रूट्स और जीरोस, जीरोस और रूट्स एक ही बात। ठीक है, सम ऑफ रूट्स और जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो बी क्या है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, दूसरा जो रिलेशन होता है प्रोडक्ट, दूसरा रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सेकंड रिलेशन इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, सेकंड रिलेशन इज व्हाट, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या आ जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। ओके, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, तो दैट इज ये होता है सी बाय के इक्वल, सी बाय, तो सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो ये रिलेशन है। अब इस रिलेशन को ही हम वेरीफाई करेंगे उस एग्जांपल के थ्रू जो भी हमने देखा था, एग्जांपल अभी हमने देखा था उसके थ्रू ही हम उसके रिलेशन को वेरीफाई करेंगे।
इतना सबने लिख लिया है तो मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। अगर इतना सबने लिख लिया है तो आई एम गोइंग टू बी इरेज दिस। ओके, चलो तो ये इरेज कर दिया। ठीक, ना अब आ जाओ किस पर, एग्जाम्पल पर, है ना। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का क्वेश्चन ही लिख लो। फर्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे। फाइंड द जीरोज, ये टाइप वन है कि जीरोज और उनके बीच का रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर भी कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फ्रैक्शन टाइप वाले भी आ जाते हैं, रूट वाले भी आ जाते हैं। तो आज ही तीनों टाइप हम देखेंगे कि इनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे वेरीफाई करना है। ठीक है ना। चलो, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड द रूट ऑफ पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स भी नहीं है, ये तो मैं खुद बता रहा हूँ, ऐसे दिया हुआ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस, ठीक है, एंड वेरीफाई, and verify and verify the relation between, and verify the relation between zeros zeros and coefficient, zeros and coefficient, okay, solution। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट p of x is equal to x स्क्वायर प्लस 7x प्लस, अब यहीं पर ही स्प्लिटिंग सिखा दूंगा मैं, जिन बच्चों को स्प्लिटिंग नहीं आती तो ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्प्लिटिंग में डेल्टा कैसे करें। p of x is equal to x square plus 7x plus 12। ओके, तो हम क्या करेंगे, लेट अल्फा कॉमा बीटा बीटा जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स, मान लेते हैं कि जो अल्फा बीटा है वो जीरोज है पी ऑफ एक्स के। ठीक है, अब टू फाइंड जीरोज, टू फाइंड जीरोज पुट, क्या बताया था, पी ऑफ एक्स को इक्वल टू जीरो पुट कर दो। अगर आपको जीरो फाइंड कर रहे हैं तो पुट पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, रिप्रेजेंटेशन यही है बेटा, ऐसे ही करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो, अभी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, तो हम इसको स्प्लिटिंग करें। अब स्प्लिटिंग का जो स्टेप है यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर कॉर्नर में ध्यान रखिए छोटे। ठीक है, यहाँ कॉर्नर में लिख रहा हूँ ध्यान से, स्प्लिटिंग कैसे करें। स्टेप वन, क्या करना है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म, मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म से, कुछ रिजल्ट आएगा। यस और, स्टेप टू, रिजल्ट में क्या करना है, टू प्राइम फैक्टराइजेशन, डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ रिजल्ट। जो ये ऊपर रिजल्ट आया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, अब यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, वन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन है और मल्टीप्लाई में कांस्टेंट टर्म 12 है, तो यानी कि रिजल्ट क्या है, 12 आया। जब हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर, ये 12 हो गया, टू सिक्स टू थ्री और थ्री वन, ये बने। ये सॉरी, प्राइम फैक्टर्स तो ये बने। अब आपने क्या करना है, स्टेप थ्री में, ये आपके पास जो प्राइम फैक्टर बने, टू इनकी सूटेबल रीअरेंजमेंट करनी है। सूटेबल रीअरेंजमेंट का मतलब हो गया कि जैसे टू टू जा फोर कर दो, ठीक है, टू टू जा फोर कर सकते हैं, जैसे थ्री टू जा सिक्स और टू एट, या थ्री टू जा सिक्स माइनस टू एट। मतलब दो फैक्टर्स को या दो से ज्यादा फैक्टर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करके और जो बचे हुए हैं उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो माइंड में वर्ड। तो इस चीज को मैं ऐसे नहीं लिखता, तो इसके लिए मैं एक वर्ड यूज करता हूँ जो बच्चों को पढ़ाता हूँ, कि डू द सूटेबल रीअरेंजमेंट। आपको सूटेबल रीअरेंजमेंट करनी है प्राइम फैक्टर्स की। इसकी प्राइम फैक्टर्स की, ये क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें अच्छे से समझ लेना। ठीक है, क्योंकि मेरी लिमिटेशन है, तीन चार क्वेश्चन नहीं करा सकता मैं, दो क्वेश्चन एक टाइप के करा दूंगा।
तो उसमें आपको स्प्लिटिंग समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इसकी रीअरेंजमेंट करूंगा। 2 2 4, 3 12। ठीक है, ये तो 12 हो गया, क्योंकि एक वन हमेशा रहता ही है, वन हमेशा सबका फैक्टर रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, 2 2 4, इनको बना के बना सर 4, और ये मेरे पास बना 3 ऐसे, तो 4 + 3 तो 7 बना रहा है। ठीक है, 4 + 3 तो 7 बना रहा है। तो बस बन गए मेरे फैक्टर। तो यानी कि स्प्लिट जो होगा, 7 जो स्प्लिट होगा वो किस में स्प्लिट होगा, 4x + 3x में। गेटिंग माई पॉइंट। जो 7 आपका स्प्लिट होगा वो दो पार्ट्स में ब्रेक होगा, 4x + 3x में ब्रेक होगा 7। क्लियर है, कोई दिक्कत? इसी को बोलते हैं बेटा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, तो ये स्टेप होते हैं। तो थर्ड स्टेप में क्या करना है, डू सूटेबल रीअरेंजमेंट। एक और क्वेश्चन बताऊंगा, डोंट वरी। सूटेबल रीअरेंजमेंट, इसको लिख लेना अपनी कॉपी। suitable rearrangement of prime factors to split middle term with sign with sign। मतलब साइन भी सेम रहना चाहिए, क्योंकि आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फॉर्म चेंज कर रहे हैं। क्योंकि आप क्वेश्चन में अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ फॉर्म चेंज करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन में हम कई बार को अपनी तरफ से कुछ चीज ऐड करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट भी करते हैं ताकि इफेक्ट नलीफाई हो जाए। ताकि जो इफेक्ट है क्वेश्चन में, मान लो किसी क्वेश्चन में आपको +4 की जरूरत पड़ी, फैक्टराइजेशन में बहुत करते थे। किसी क्वेश्चन में +4 किया तो -4 भी करोगे, क्योंकि +-4 0 होगा। तो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² +4x + 3x। तो ये जो प्रोसेस है, राइट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है, ये आपको ये बताया था कि फैक्टर क्या बनेंगे। भाई 7x को तो हम 6 + 1 में भी तोड़ सकते थे, तो कुछ इक्वेशंस में 6 + 1 में भी टूटता है 7, डिपेंडिंग अपॉन कोएफिशिएंट x² का क्या है और कांस्टेंट टर्म क्या है। समझ में आ गई बात? तो 4x + 3x + 12 = 0, ये हो गया स्प्लिट। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से। x कॉमन लो तो क्या बनेगा, x + 4 बनेगा। प्लस में 3 कॉमन लो तो क्या बनेगा, x + 4 बनेगा, =0। तो ब्रैकेट में x + 3 आया, एंड यहाँ पर x + 4 आया। ठीक है, लॉजिक क्या है, कॉमन ले लिया x + 4 पूरे में से। ठीक है, कॉमन ले लिया x + 4। ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक में क्या रख सकते हो, जब आप ये दोनों ब्रैकेट अगर आपके सेम नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं गलती है, ध्यान रखना। जैसे x + 4 है और x + 4 है, अगर ये सही नहीं आ रहे ना, तो बेटा कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, कि कुछ ना कुछ आपने गड़बड़ करी है, ये सेम आनी चाहिए, सेम आने चाहिए। तो रीजन क्या होता है, इसको कॉमन ले लेते हैं, पूरे में से कॉमन ले लेंगे। तो जब आप इसको पूरे में से कॉमन ले लोगे, ठीक है, तो इसको पूरे में से कॉमन ले लिया हमने, x + 4 को बाहर ले लिया, तो x + 4 और x + 3 बन गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी यहाँ तक आपको किसी भी बच्चे को तो बताओ, आई होप नहीं होगी। ठीक है, तो बस अब क्या करना है, एक लाइन डालनी है ऐसे, क्योंकि भाई दोनों का प्रोडक्ट 0 है। अगर दोनों का, क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट कब 0 होता है, उनमें से एक को 0 होना पड़ेगा। या तो x + 3 0 होगा, या फिर x + 4 0 होगा, वहीं से आपके रूट्स आ जाएंगे। तो x + 3 = 0, x + 3 = 0, तो x = -3, और x + 4 = 0, x = -4। तो ये आपके आगे रूट्स या जीरोस कुछ भी कह लें। अब इसमें से मान लो मैं लेट कर रहा हूँ कि अल्फा मैंने ले लिया -3 और बीटा मैंने ले लिया -4। जो भी जीरो आते हैं उनमें से एक को अल्फा ले लो, एक को बीटा ले लो, कोई बाउंडेशन नहीं है। तुम अल्फा तुम्हारा मन है -4 को ले लो, ठीक है, और बीटा तुम्हारा मन है -3 को ले लो, कोई बाउंडेशन नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है सर आपने इसको ही अल्फा लिया इसको बीटा लिया, इसलिए मैं सारे पॉइंट्स को पहले ही क्लियर करता जा रहा हूँ, ताकि डाउट्स की कोई गुंजाइश ना रहे। उसके बाद भी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तो इतने सब्सक्राइबर है नहीं कि। ठीक है, तो जो है वो भी कमेंट नहीं करते, है कि नहीं भाई, जो 40 44 जो भी सब्सक्राइबर है वो भी कमेंट नहीं करते। तो बेटा ध्यान से वीडियोस को रेगुलर फॉलो करो, रेगुलर आती है, कल मिस हो गई कोई बात नहीं, होता है, चल रहा है ना। अब हमने क्या करना है, सम ऑफ रूट्स वेरीफाई करना है। पहला रिलेशन क्या था, वेरीफाई करते हैं ब्लू पेन। ठीक है, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन। तो हमने वेरीफाई करना है सम ऑफ रूट्स, क्या करना है,
सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट्स आपको क्या है, अल्फा और बीटा, यानी कि -3 और -4, which is equal to -7, which is equal to what, -7। तो इसको -7 को बाय 1 लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -b/a। आगे नहीं आगे, क्योंकि देखो b क्या है, 7 है, और माइनस का साइन तो फॉर्मूले में नहीं होता, तो -b/a आ गया। क्लियर, तो वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके -3 और हुआ है, तो -3 multiply -4, which will give you what, 12/1, and which is nothing which is nothing but c/, तो hence verified। इतना करना है, आपके पेपर में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो एक का तो यही रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इतना करना है बेटा, hence verified। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी। एक क्वेश्चन और करेंगे, डोंट वरी, डरो बिल्कुल भी, ठीक है, एक क्वेश्चन और। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो इसको नोट कर लो, क्योंकि फिर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को बस इक्वेशन चेंज करूंगा, बाकी सब सेम रहेगा, और ये नीचे कंटेंट रब करूँ, नीचे वाला कंटेंट जो है वो मैं रब कर दूंगा, साइड साथ में स्टेप्स जो है वो लिखे रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, रेजर ले लेते हैं। फटाफट अरेंज करते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है बेटा जी, ठीक है बेटा। चलो, तो हम इस इक्वेशन को रेज करते हैं, और इसकी जगह एक दूसरी इक्वेशन लिखते हैं, ताकि बच्चे अच्छे से स्प्लिटिंग सीख पाए। एक और क्वेश्चन देखना पड़ता है। चलो, एक क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का है, x² - 2x - 8, x² - 2x। तो दिक्कत यहाँ पर कोई परेशानी, ठीक है। तो भाई सेम स्टेप्स क्या करेंगे, सबसे पहले लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पी ऑफ एक्स ले लो, एफ ऑफ एक्स ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। वो आदत पड़ी हुई है पी ऑफ एक्स की, रो लिखी है, तो एफ ऑफ एक्स ले लो, जी ऑफ एक्स ले लो, यू एफ एक्स ले लो, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। जो तुम्हारा फेवरेट लेटर हो, जो तुम्हारा फेवरेट पर्सन हो, उसका नाम के लेटर ले लेना, ठीक है। क्लास में जो तुम्हें सबसे अच्छा लगता है उसका लेटर ले लेना, ठीक है। चलो, सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 2x - 8। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। क्वेश्चन ये लिखा है सर, क्या समस्या होगी, ठीक है। अब देखो, स्प्लिटिंग सेम वही भाई, यहाँ पर अब कोएफिशिएंट मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, उसको नहीं छेड़ रहे। कोएफिशिएंट ऑफ x² 1, स्टेप 1, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट टर्म है -8, तो यहाँ प्राइम फैक्टर में तो माइनस का कोई रोल है नहीं, तो मान लो 8 आ गया, ठीक है। अब 8 के प्राइम फैक्टर सबको पता है, 2, 2 और 2, 3/2, 2 2 4 2 8। अब हमें बीच में क्या लाना है, 2 लाना है। तो अब इनका कॉम्बिनेशन बनाना है, देखो। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, 4 और 2 बचेगा, तो 4 और 2 से 2 ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हैं, माइनस करके तो बन गया फैक्टर, ये फैक्टर बन गया। तो इस तरीके से फैक्टर बन गया। समझ में आई बात, एक बार और बता देता हूँ। बेटा यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x² था 1, कांस्टेंट टर्म थी -8, तो -8 इंटू 1, -8 आ गया, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर करते टाइम तो माइनस को कंसीडर नहीं करते, तो आप प्राइम फैक्टर करेंगे 8 के, तो पता है सबको, इसलिए मैंने वो ऐसे लाइन डाल के नहीं करे, 2 × 2 × 2, ठीक है। तो 3 आ गए। अब इन तीन दो को यूज कर कर हमें क्या बनाना है, -2 बनाना है ना। तो देखो, किसी दो को तो आपस में मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो 2 2 × 4 किया, और 4 और 2 से आप 2 बना सकते हैं, 4 और 2 से आप 2 बना सकते हैं, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो भाई क्या बनेंगे, विद साइन बनाना होता है बेटा, विद साइन। ठीक है, और हमें माइनस करना है 4 - 2, और साइन लाना है माइनस का, तो यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, -4 और +2, तभी तो -2 आएगा, तभी तो -2 आएगा, और एक्स तो रहेगा ही साथ क्योंकि एक्स है ही ऊपर। तो -4x +2x -5, बस पहले दो में से कॉमन, लास्ट दो में से कॉमन, काम बन जाएगा। एक्स कॉमन आया, x -4, प्लस में यहाँ पर 2 कॉमन आया, x-4। देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम, दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, अदरवाइज अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत है, कहीं आपने कैलकुलेशन एरर किया है, कॉमन वगैरह नहीं। तो बस फिर क्या करते हैं, एक तो यही ब्रैकेट लिख देते हैं, और जो बची हुई टर्म है विद साइन वो लिख देते हैं, तो विच इज इक्वल टू x+2। तो दिस इज व्हाट p ऑफ x। तो टू फाइंड zeros zeros of p of x, और क्या लिखा है, p of x इक्वल टू 0। तो p of x इक्वल टू 0, तो p of x तो था हमारे पास x-4 और x+2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आ गया, इधर x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2। लेट अल्फा आपने ले लिया क्या 4, और बीटा आपने ले लिया क्या माइनस, अल्फा आपने ले लिया क्या 4, और बीटा आपने ले लिया क्या -2। गेटिंग माय पॉइंट, कोई दिक्कत कोई समस्या, अल्फा आपने लिया 4 और बीटा ले लिया -2। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ वेरीफाई करते हैं सम ऑफ रूट्स, इसको चेंज कर देते हैं, बीच में चेंज कलर चेंज कर लेते हैं, वेरीफाई तो ये होना चाहिए। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स में बेटा क्योंकि क्या है 4 प्लस -2 विच इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू 4 - 2, क्योंकि क्या आ गया 2 आ गया, क्योंकि क्या आ गया 2 आ गया, अब 2/1 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ -2/1 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू -b/a, क्योंकि b आपका क्या है -2, समझ में आ गया। उसको माइनस ऑफ माइनस लिख सकते हैं ना, प्लस का 2 ही बन रहा है, मैंने सिर्फ फॉर्म चेंज करिए ताकि मैं शो कर पाऊँ एग्जामिनर को कि हाँ भाई मेरा -b/a बन रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो 4 × -2 विच इज इक्वल टू -8, और देखो सी आपका -8 ही है, सी आपका -8 ही है, तो विच इज इक्वल टू c/a, 8/1 इज इक्वल टू c/a। ओके, तो हेंस वेरीफाई, कोई क्वेश्चन नहीं। तो अब स्प्लिटिंग हाई समझ में आई होगी। अब बेटा देखो, दो तरह के बच्चे होते हैं, तो इससे ये दो क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि स्प्लिटिंग के लिए अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास 8 की एनसीईआरटी है, या फिर 8 की आर एस अग्रवाल है, या एम एल अग्रवाल है, ठीक है, कोई भी बुक है, तो उसमें स्प्लिटिंग के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो वो क्वेश्चन उठाओ और दोबारा से सॉल्व करो उनको। ठीक है, स्प्लिटिंग के 10 क्वेश्चन कर लो, स्प्लिटिंग आ जाएगी। ठीक है, अब वो वाला पार्ट मैं नहीं कर सकता ना आपके पास आकर, वो तो आपका पार्ट है, मेरा तो पार्ट ये था जो मैंने कर दिया, जो आपको सिखा दिया। अब जो आपका पार्ट है वो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो नहीं आएगी मैथ्स, ये कड़वा सच है, पर अब खुश नहीं करता मैं स्टूडेंट्स को ना, खुश करना नहीं आता मुझे, ये मेरा नेचुरल नेचर है, जो जैसा मैं पढ़ता ऐसे ही बच्चों को पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में। ठीक है ना, मेरे को खुश करना नहीं आता आप लोगों को, कि भाई मैं बोलूँ नहीं नहीं बहुत अच्छी, झूठी तारीफ नहीं है कि अगर जो 5-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कर लेगा इसके ऊपर तो उसका भला हो जाएगा, वरना फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना, समझ में आई? चलो इतना मैं कर सकता हूँ कि सर दे दो क्वेश्चन, लो मैं लिख के दे देता हूँ तुम्हें क्वेश्चन, 5-7 क्वेश्चन और बताओ, इससे ज्यादा नहीं कर सकता मैं तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए 10 क्वेश्चन तुम्हें लिख के दे देता हूँ, तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें स्प्लिटिंग आ जाएगी। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन होमवर्क का आपका 6x²। अब इनके जो आंसर है वो नहीं लिखा, वो तुम चेक कर लेना, भाई एआई है, आज का जमाना एआई का है, तुम सब कुछ डालते हो, लेंस पे डालोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा, बट हाँ पहले खुद से सॉल्व करना फिर लेंस पे डालना। ठीक है ना, 5x², फिर मैं रेंडमली मेरे को दिख गई सामने बुक एक पड़ी हुई है, तो उसमें से मैं आपको दे रहा हूँ, तो हर टाइप के क्वेश्चन जब आप ये सॉल्व करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना,
2x² माइनस 7x माइनस 15, 2x² माइनस 7x में, क्योंकि मैं अब अगले टाइप की तरफ चल रहा हूँ ना, -7x माइनस 15। तो आपका हो गया, और लो, और x² माइनस 21x प्लस 108, ठीक है। फिर और लो, 6x² माइनस 5x माइनस 20, 6x² माइनस 5x माइनस, ठीक है। इन 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे आपको तो स्प्लिटिंग आ जाएगी, ठीक है ना। स्प्लिटिंग में वो दिक्कत नहीं, बाकी जो जो स्पेशल टाइप की स्प्लिटिंग है वो मैं अभी करा ही रहा हूँ क्लास में, ठीक है ना। क्लियर है बेटा जी। चलो, तो बस वही बात है। अल्टीमेटली कहते हैं ना, कर्म तो आप नहीं करना पड़ेगा। कृष्ण जी भी कहते हैं कि आई कांट डू योर कर्मा, आई कैन डू माई कर्मा। मेरा काम है यूट्यूब पे वीडियो बनाना, ठीक है, आपको कंटेंट अच्छे से समझाना। अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है, नेक्स्ट का क्वेश्चन की बुक सबके पास होते हैं लेकिन वो शेल्फ में ही रखी रहे, तो उनकी प्रैक्टिस आपने करें, ठीक है। चलिए, तो ये आगे चलते हैं फटाफट, ठीक है। एक क्वेश्चन और हो जाएगा, ये भी एक क्वेश्चन की टाइप है, देखो। वो टाइप 1 थी, ये टाइप 2 के क्वेश्चन इसमें जो आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप को देखो, दिखा। हाँ, एक एनसीईआरटी में भी इसी टाइप का क्वेश्चन होता है ना, एक एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन है आपके पास। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा, टाइप 2 है, क्वेश्चन तो हमारा 3 है क्लास का। तो एफ ऑफ यू, क्वेश्चन वही है, फाइंड द जीरोस एंड रिलेशन, बार बार नहीं लिख रहा। एफ ऑफ यू इज इक्वल टू 4u² प्लस 8। अब सर इसमें तो कांस्टेंट टर्म ही नहीं है, इसमें तो कांस्टेंट तो और आसान है पागल, इसमें तो स्प्लिटिंग की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ कॉमन लेना है, ठीक है। तो क्या करना है, टू फाइंड जीरोस, चेंज तो नहीं होगा, टू फाइंड जीरोस पुट एफ ऑफ यू इज इक्वल टू 0 कर दो। तो 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। तो 4 कॉमन आ रहा है सर, एक तो एक u कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है, u प्लस 2 बच रहा है, इज इक्वल टू 0। तो अब देखो, ये एक फैक्टर ही है, तो क्या करेंगे, लाइन डालेंगे इधर, और u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 0 आ गया, 0/4, और u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू -2 आ गया, ठीक है ना। इसका भी लॉजिक बताएंगे, जो कंपल्सन प्रोडक्ट जो है, तो कंफर्म उनमें से एक जीरो होगा, हमें तो पता नहीं कौन सा जीरो, तो लिख देते हैं इधर ये जीरो है और ये जीरो है, तो वहां से हमें दो जीरो निकल जाते हैं। तो तुम्हारे पास अल्फा क्या आ गया, लेट अल्फा आप 0 ले लो और बीटा -2 ले लो। देन वेरिफिकेशन करोगे, देन वेरिफिकेशन करोगे, तो करो भाई वेरिफिकेशन। जब आप वेरिफिकेशन करोगे, तो वेरिफिकेशन सम ऑफ सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स में क्या आ जाएगा, ये फटाफट 10 मिनट के बाद मेरी क्लास है, तो फाइंड आउट करते हैं। एक टाइप और करा दोगे उसके बाद, सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बी चाहिए, यानी कि 0 + 2 विच इज इक्वल टू व्हाट, नो सॉरी -2 है, -2। तो थोड़ा सा साफ कर लिखते हैं बच्चे को। हाँ, तो -2 है ये, यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, 0 + -2, तो विच इज इक्वल टू -2, विच इज इक्वल टू -2। अब सर ये तो नहीं आया, -b/1 अभी आएगा, छोड़ दो भाई, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ -8
माइनस ऑफ माइनस तो प्लस ही हो जाएगा ऐसा तो। सॉरी। हाँ, माइनस ऐसे ही रखो, माइनस बी बाई, तो बी आपका क्या था, 8 था, ये 4 था, ये 4 था। ठीक है, तो 4 2 जा 8 हुआ, तभी यहाँ पर ये -2 आया। तो तुम इसको ऐसे शो कर सकते हो ना, जैसे मैंने किया। तो देखो माइनस का 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका इक्वल आ गया। प्रोडक्ट तो है भी 0/1, क्योंकि सी आपका है ही नहीं, ए है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सी है ही नहीं ना, विच इज इक्वल टू एक्स बाई। क्लियर है बेटा, इसमें से जाते हैं। ये से जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? नहीं है? ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आज की क्लास का, फिर कंटिन्यू करेंगे इसको आगे। तब तक आप ये जितना कराया है इसको रिवाइज कर लो। ठीक है, और रियल नंबर्स के क्वेश्चन कोई एक कहते हैं बेटा, 10 बुक एक बार करो, उससे अच्छा है एक बुक को 10 बार करो। ठीक है, ये तो यूपीएससी के टॉपर कहते हैं, मैं तो क्या ही बोल रहा हूँ। ठीक है, यूपीएससी के टॉपर बोलते हैं कि एक बुक को 10 बार करो, बचेगी 10 बुक को एक बार करो। तो कोई भी एक रेफरेंस बुक उठा लो, सारी बुक अच्छे, सब में 19 20 का फर्क होता है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनका सबका नाम सबको पता है, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे अभी कोई कुछ नहीं देने वाला। ठीक है भाई, आर एस अग्रवाल हो गई, एम एल अग्रवाल हो गई, आर डी शर्मा हो गई, ठीक है, यही चलती है। ठीक है, यही चलती है हर स्कूल में। क्लियर है, तो ज्यादातर 9 10th में तो एम एल अग्रवाल चलती है या फिर आर डी शर्मा चलती है, मतलब उनसे कोई भी एक बुक उठा लो, उसको सच्ची नीयत से सॉल्व करो। ठीक है ना, एम एल ले लो, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, एम एल ले लो, एम एल थोड़ी सिस्टमेटिक मिल जाएगी, आरडी में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, इतना टाइम नहीं हो पाता, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले। ठीक है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक लेके और उसको सॉल्व करना शुरू करो, तो क्वेश्चन कंसेप्ट पढ़ने के बाद, मेरे जो कंसेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ जितने, उनको समझने के बाद क्वेश्चन नहीं हो रहा सॉल्व, तब पूछो। ठीक है, 10 में से मैं देखो फिर 100% क्वेश्चन देता, 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन आप कर पाओ, दो तीन क्वेश्चन जो भी नहीं कर पाओ, क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं कर पाओ क्योंकि उतना इंटेलेक्ट डेवलप नहीं होगा। ठीक है, इतनी गारंटी। चलो फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन भाई, इस टाइप का क्वेश्चन सर कैसे करें? ये है, ये भी एक टाइप है, ठीक है, टाइप 3 आ जाएगी इसके अंदर, फ्रैक्शन टाइप है ना, ये फ्रैक्शन टाइप का क्वेश्चन। सर अगर फ्रैक्शन में आ जाए है ना, फ्रैक्शन टाइप है, तो क्वेश्चन है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर +1/6x -2। ठीक है, 1/6x माइनस। तो इस केस में आप क्या करूँ, पहले आप ले लो इसका एलसीएम, ऐसे तो स्प्लिटिंग करना बड़ा मुश्किल है ना, हमने सर ये फ्रैक्शन वाली स्प्लिटिंग सीख ली, बट एलसीएम तो सीखा है। तो एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 6x² +x और -12, -12, तो ये आ गया। अब इस 1/6 को ले लो कॉमन बाहर, 1/6 को ले लो कॉमन, अंदर बच गया क्या, 6x² +x -2। तो इसकी तो स्प्लिटिंग हम कर सकते हैं, इसकी तो स्प्लिटिंग कर सकते हैं। तो भाई अब देखो से एक बार और फिर से पूरा स्टेप बता रहा हूँ कि मैं तो डायरेक्टली कर दूँ। तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप 6 × 12 करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x² मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट, कितना हो गया, 72 हो गया। अब 72 पे फैक्टर करेंगे, जैसे 6 × 12 था, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ऐसे भी फैक्टर कर सकते हैं 3 × 3, और इसको कर सकते हैं क्या, 4, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू, समझ में आ गया? तो यानी कि आपके पास क्या बचे, तो टाइम वाले फैक्टर आपके पास क्या बचे,
सिर्फ प्राइम वाले लिखे, 4 बार लिखते ना तो गलत हो जाएगा। ये प्राइम है, ये प्राइम और ये प्राइम, ये 4 प्राइम लिखे कुछ नहीं। इसको तो फर्दर ब्रेक कर दिया ना टू, जो डबलिंग हो जाएगी। देखो 8 9 का 72 ही आ रहा है ना। अब इससे हमें क्या बनाना है, प्लस का 1x बनाना है। क्या बनाना है, प्लस का 1x। ठीक है, क्या दिख रहा है सबको, ये तो साफ साफ दिख ही रहा है बनता हुआ। भाई ये इनका प्रोडक्ट हो गया 8 और इनका प्रोडक्ट हो गया 9। तो 9 और 8 से 1 नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं इसे। बस तो बन गया 1/6, ये हो जाएगा 6x² प्लस का 9x माइनस का 8x और माइनस का 12। ठीक है भाई, अब क्या करना है, अब क्या करना है। ठीक है, तो f(x) आ गया यहाँ तक, ये हो गया। तो टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड जीरोस पुट पुट f(x) इक्वल टू 0। तो f(x) को 0 के इक्वल रख दो। तो 1/6 अंडरस्टूड 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 0 में चला जाएगा, तो 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ पर, ये तो 0 में मर्ज हो गया ना भाई, कांस्टेंट है 0 इंटू 1/6 0। अब यहाँ से कॉमन कॉमन ले लो, कॉमन कॉमन लेंगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ से तो सर कॉमन आ रहा है 3x, यहाँ से कॉमन आ रहा है 3x, ये बच जाएगा आपके पास 2x। ठीक है, प्लस में यहाँ बच जाएगा 3 माइनस का, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से सर 4 कॉमन आ रहा है, माइनस का। जब माइनस बाहर लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं बेटा, माइनस बाहर लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ये बचेगा 2x और ये बचेगा 3 इज इक्वल टू 0। सो 3x माइनस 4 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगेन वही लाइन डालेंगे सर, अपने यही सिखाया है, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 4। मैं एक भी स्टेप नहीं काट रहा है, क्योंकि x इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से x इज इक्वल टू -3/2 आ जाएगा जब इक्वल टू 0 रखेंगे, और करके यहाँ पे और। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो बस एक को अल्फा ले लो, एक को बीटा ले लो, फटाफट फटाफट करते हैं। मेरी क्लास का टाइम हो गया है 5 मिनट ऊपर, जो मुझे लेने की क्लास है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। सम ऑफ फ्रूट्स, सम ऑफ फ्रूट्स, सम ऑफ फ्रूट्स, सम ऑफ फ्रूट्स में क्या आ जाएगा भैया आपके पास, एक तो अल्फा 4/3 और एक -3/, इनको सॉल्व करो, क्या आएगा नीचे, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, सॉरी नीचे आ जाएगा 6 सर। 3 2 6, 2 4 8 माइनस 2 3 6, 3 3 9 विच इज इक्वल टू व्हाट, क्या है, -1/6, -1/6। तो -1/6 क्या है, विच इज इक्वल टू -b/a, -b/a तो हो गया, क्योंकि b आपका क्या था 1/6 था, तो -b/a, समझ में, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 4/3 मल्टीप्लाई -3/2। तो 3 and 3 के कैंसिल आउट, और यहाँ से 3 3 जा 4 विच इज इक्वल टू -2 आ गया। -2 इक्वेशन कहाँ है हमारी, ये भी आ गया सर, c/a, -2/1 तो है ही। तो एक सब यहाँ से काट देते हैं, तो पास हो जाएगा मिनट से, और नहीं करेंगे तो -2/1 लिख दिया, तो ये क्या हो गया, c/a हो गया, हेंस वेरीफाई, हेंस वेरीफाई। ठीक है, तो अभी इसमें एक दो टाइप के क्वेश्चन और है बेटा, जो मुझे कराने हैं रिलेशन और वेरीफाई वाले में, तब जाके पहला टॉपिक खत्म होगा, तब जाके पहला टॉपिक खत्म होगा, फिर हम इसके जो अलग टाइप के मिसलेनियस क्वेश्चन तो करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज क्लास यही समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगले पार्ट में, फॉलोइंग पार्ट 3। तब तक अच्छा लग रहा है, चीजें समझ आ रही है आपको, लग रहा है कि यहाँ टाइम देना वर्क है। ठीक है, तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, तो सब कहते हैं ओके।
माउस बन गया ये, माउस ही हो गया। ओके, तो टिल देन बाय बाय, रिवाइज ऑल द टॉपिक्स, स्टडी। और जिनको स्प्लिटिंग नहीं आती वो 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी किसी के पास अगर 9 की आ रहे से तो उसमें डेडिकेटेड एक्सरसाइज है वो स्प्लिटिंग, ठीक है, या इवन 8 की एनसीईआरटी कभी होनी चाहिए, ठीक है, तो आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।